ग्रे फॉक्स है, ये रेड फॉक्स है, ये फेनिक फॉक्स है और ये फ्लाइंग फॉक्स है। रुकिए, क्या फॉक्स का क्या मतलब है? ये एक बैट है, ये फ्लाइंग फॉक्स नहीं है यार, ये बैटमैन है। सिर्फ इसलिए कि इसका चेहरा फॉक्स जैसा दिखता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये फ्लाइंग फॉक्स है। आप इसे फॉक्स बैट भी कह सकते थे, लेकिन आपको इसकी परवाह क्यों होगी? आप इसे डॉग फेस बैट कह सकते हैं और इसे फ्लाइंग फॉक्स। फॉक्स कोई पंख वाले प्राणी नहीं होते, ये 4 पैरों और एक पूंछ वाले भेड़ियों जैसे जानवर होते हैं। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो भेड़ियों को भी यहाँ शिकार बनाया जाता है। बस एक उदाहरण लीजिए, ये एक भेड़िया है, ये एक लोमड़ी है, ये एक सियार है और ये एक कोयोट है। अगर मैं इन्हें जंगल में देखूं तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि कौन सा है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि ये पूरी तरह से अलग प्रजाति हैं। लेकिन ये एक कुत्ता है, ये एक कुत्ता है, ये एक कुत्ता है और ये भी एक कुत्ता है, लेकिन ये सभी 100% एक ही प्रजाति के हैं। ये कैसे समझ में आता है? इसे और भी बदतर बनाने के लिए, ये छोटा कपसिच मट इस बड़े हो चुके प्राणी के समान है और यह हेयर बैग इस नंगे मोंगरेल के समान है। इतना ही नहीं, यह भिक्षु भी वैसा ही है। अगर वह भौंकता है तो मैं इसे बुद्धिमान मानूंगा। मुझे लगता है कि इस कुत्ते का पिल्ला भी एक साधु जैसा दिखता है। और पिल्लों की बात करें तो यह एक पिल्ला है। हाँ, यह एक पिल्ला है, यह एक पिल्ला है, हाँ जरूर। और अब यह भी एक पिल्ला है। क्या इसे मिट्टी का पिल्ला कहा जाता है? यह मिट्टी का पिल्ला कैसे है? यह मिट्टी का पिल्ला है नहीं, वैज्ञानिकों के अनुसार ये कीचड़ में रहने वाला पिल्ला है और यह एक मिट्टी का पिल्ला है। चलो, मुझे यह कहने के लिए किस दिशा से देखने की आवश्यकता है? हाँ, यह एक पिल्ला जैसा दिखता है और मिट्टी वाले हिस्से के बारे में, ये कीचड़ में भी नहीं रहता है। यह ज्यादातर नदियों जैसे साफ पानी में पाया जाता है। इसमें न तो मिट्टी वाला हिस्सा है और न ही पिल्ला वाला हिस्सा है। फिर इसे इस तरह के अजीब तरीके से नाम क्यों दिया गया? यह पानी में रहता है, एक सुव्यवस्थित शरीर है और इसमें गिल्फड़े हैं। इसे मछली कहना सबसे सही होगा, लेकिन नहीं, हम इसे मछली कहेंगे। क्या यह पानी में रहती है? नहीं। क्या इसके गिल्फड़े हैं? नहीं। क्या इसका शरीर सुव्यवस्थित है? नहीं। तो फिर इसका कौन सा हिस्सा मछली है? हम नहीं जानते और हमें इसकी परवाह भी नहीं है। यह मछली है तो इसका मतलब है कि यह मछली है। लाल मछली कुछ ऐसी दिखती है, सुनहरी मछली कुछ ऐसी दिखती है और चांदी की मछली कुछ ऐसी दिखती है। कौन सही दिमाग से इसे मछली कहेगा? 3 पूंछ वाले कॉकरोच जैसे कीड़े को मछली नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह पानी का जीव मछली जैसा दिखता है। क्या यह मछली है? नहीं, यह मछली नहीं है, यह एक स्तनधारी है। इसे डॉल्फिन कहा जाता है। ठीक है, तो यह लंबी चोंच वाली मछली जैसी चीज डॉल्फिन है। हाँ, यह सही है। तो इस प्रजाति को डस्की डॉल्फिन कहा जाता है। हाँ, यह सही है। और इसे चित्तीदार डॉल्फिन कहा जाता है। हाँ, यह है। तो क्या इसे बिग स्पॉटेड डॉल्फिन या बिग डस्की डॉल्फिन कहा जाता है? नहीं, इसे किलर व्हेल कहा जाता है। इसका क्या मतलब है? क्या यह व्हेल है? नहीं, यह नहीं है। तो फिर आपने इसे किलर व्हेल नाम क्यों दिया? इसे किलर डॉल्फिन कहना काफी हद तक उचित होगा, लेकिन नामकरण करने वाले वैज्ञानिक इनकी परवाह क्यों करेंगे? सब कुछ एक हिट एंड ट्रायल एक्सपेरिमेंट है। हर जानवर एक प्रायोगिक गिनी पिग है। और गिनी पिग की बात करें तो क्या ये चूहे जैसे दिखने वाले जीव गिनी से आए हैं? नहीं, वे नहीं आए। क्या वे सूअर हैं? नहीं, वे नहीं हैं। तो फिर कोई कामकाजी दिमाग वाला व्यक्ति इन्हें गिनी पिग नाम क्यों देगा? इनमें न तो गिनी वाला हिस्सा है और न ही सूअर वाला हिस्सा। इन्हें जायंट माउस जैसा नाम देना ज्यादा सही रहेगा। लेकिन नहीं, चूहे वाला हिस्सा पहले ही ले लिया गया है। वैज्ञानिकों ने यह नाम किसी और जीव को दे दिया। यह एक चूहा है, एक टेट माउस। क्या इसके स्तन हैं? नहीं, नहीं है। क्या यह चूहा है? नहीं, यह नहीं है। तो फिर ऐसा नाम क्यों दिया गया जो पूरी तरह से भ्रामक है? कोई पक्षी का ऐसा नाम कैसे रख सकता है? पक्षी कबूतर, चील, सीगल, बाज जैसे होते हैं। एक मिनट रुकिए, यह तस्वीर यहाँ क्यों है? अरे, यह बाज है, टारंट्यूला बाज। अगर मुझे अंदाजा लगाना होता तो मेरे दिमाग में यही तस्वीर आती अगर कोई टारंट्यूला बाज कहता। लेकिन नहीं, इस वीडियो में सामान्य ज्ञान कैसे काम करेगा? मैं कहूंगा कि यह बाज से ज्यादा ततैया है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि यह ततैया नहीं है क्योंकि यह शहद नहीं बनाती। और शहद की बात करें तो यह एक हनी बिया है। क्या यह शहद खाता है? यह ज्यादातर फल खाता है, लेकिन हाँ, यह कभी कभी शहद खाता है। कभी कभी से आपका क्या मतलब है? मैं भी कभी कभी शहद खाता हूँ। क्या इससे मैं हनीमैन बन जाता हूँ? और इस जानवर का कौन सा हिस्सा भालू है? सिर्फ इसलिए कि यह रैकून जैसा जानवर कभी कभी शहद खाता है, यह भालू नहीं बन जाता। यह भालू से कम और लाल पांडा से ज्यादा मिलता जुलता है। वैसे यह एक लाल पांडा है। एक लाल पांडा? यह लाल कैसे हो गया? आप इसे ब्राउन पांडा या ऑरेंज पांडा कह सकते थे, लेकिन इसे रेड पांडा कहना। जरा रुकिए, क्या यह पांडा है भी? नहीं, यह नहीं है। अरे यार, यह न तो रेड है और न ही पांडा। इसे रेड पांडा कहने के बाद आप सीधे कैसे देख सकते हैं? ठीक है, पांडा को भूल जाए। इस क्लिप को देखिए और मुझे बताइए कि यह क्या है। नहीं, यह सांप नहीं है, इसे स्लो वर्म कहा जाता है। अरे यार, अब मैं ये कैसे मानूं कि यह धीमी चीज है? धीमी चीज कुछ ऐसी दिखती है। और कीड़े वाले हिस्से की बात करें तो इस सांप जैसी छिपकली को कीड़ा कैसे कहा जा सकता है? अगर यह चीज स्लो वर्म है
तो यह चीज एक मोटा कीड़ा है। सिर्फ इसलिए कि आप वैज्ञानिक हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी भी चीज का नाम रख सकते हैं। वास्तव में नाम रखने वाले वैज्ञानिक को भ्रामक नाम रखने के लिए ठीक होना चाहिए। पहाड़ी बकरियां बकरियां नहीं होती, बल्कि गाय होती हैं और पहाड़ी मुर्गियां वास्तव में मेंढक होती हैं। हाँ, आपने मुझे सही सुना। पहाड़ी मुर्गियां कुछ ऐसी दिखती हैं। मैं इन नामों के बारे में बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन यह एक बहुत लंबा वीडियो होगा।